नमस्कार, सुप्रभात, सत श्री अकाल। तो मेरे प्यारे दर्शकों, क्या आपने पहले सेशन के अंत के 2 सवालों का जवाब ढूंढा? मैंने आपसे 2 सवाल पूछे थे, याद है आपको? ऐसी कौन सी नकारात्मक कहानी है जो आप तब से अब तक अपने आप को नहीं सुना रहे और सिर्फ उसके सकारात्मक संस्करण के बारे में आपने सोचा है? और दूसरा सवाल पूछा था कि आपके जीवन में आपका क्या लंगर रहेगा जिससे आप स्वयं को खुद के बारे में सकारात्मक कहानियां ही सुनाएं। हाँ, मैंने ऐसे 2 जवाब जरूर सोचे और फिर मैंने सोचा अगर मैं खुद को खुद के बारे में सिर्फ सकारात्मक कहानियां सुनाऊंगी तो मेरा जीवन बहुत ही शक्तिशाली हो जाएगा और मैं बहुत आगे बढ़ सकूंगी। तो क्या मैं एक हीरो या हीरोइन की तरह नहीं हो जाऊंगी जो हमेशा जीतते रहते हैं जिंदगी में, या उनके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए वो हमेशा आगे ही बढ़ते रहते हैं? हाँ, हीरोज से मुझे याद आया, सुपर हीरोज। क्या आप सबको भी सुपर हीरो मेरी तरह बहुत पसंद है? चलिए सोचिए कि आपका सबसे पसंदीदा सुपर हीरो कौन सा है? स्पाइडरमैन, सुपरमैन या बैटमैन या इंडियन हनुमान? कोई भी हो सकता है। क्या आपको भी ये बहुत आकर्षित करते हैं अपनी तरफ? आखिर इनमें ऐसी क्या खूबियां होती हैं जो ये सबको अपनी तरफ इतना आकर्षित कर पाते हैं? मेरे हिसाब से देखा जाए तो इनमें सिर्फ 3 खूबियां हैं और इन 3 के अलावा भी हो सकती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये 3 महत्वपूर्ण हैं। एक तो इनके जीवन में हर चीज का हमेशा सुखद अंत ही होता है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले वाले सेशन में बताया था, ये हमेशा मेहनत करते रहते हैं, प्रतिभाशाली होते ही हैं और कभी हार नहीं मानते। तो जब हम ये तीनों चीजें करते रहेंगे तो हमेशा जो भी हम करने की कोशिश करेंगे, भले ही उसमें 1000 बार, 100 बार, कितनी भी बार फेल क्यों ना हो जाए, लेकिन अंत में हमेशा खुशी ही मिलेगी, अंत में हमेशा सफलता ही मिलेगी। तो हमेशा इनके जीवन का सुखद अंत होता है। दूसरा, हम सब इंसान अंदर से, दिल से यही चाहते हैं कि हमेशा बुराई पे अच्छाई की जीत हो। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि कोई बुराई अच्छाई के ऊपर प्रभाव कर जाए, है ना? तो हम हमेशा यही सोचेंगे कि अच्छा अपने जीवन में हमेशा जीते और अच्छाई बुराई को हमेशा मात दे। और तीसरा, परोपकारी सोच, यानी कि छोटे छोटे त्याग। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने जीवन में छोटे छोटे त्याग देते हैं ताकि लोगों का भला हो पाए, जैसे कि हम भी अपने जीवन में छोटे छोटे त्याग देते हैं। मान लो बच्चों, आपके खेलने का समय है लेकिन आपका कल एग्जाम है, तो आपको उस समय पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, ताकि आप अच्छे से परीक्षा दे पाओ। तो जब आपको उस समय पढ़ाई करनी पड़ेगी तो ये एक छोटा सा त्याग है ना कि आपने खेलना छोड़ दिया आज के लिए। ऐसे ही जो सुपर हीरोज होते हैं, जैसे कि स्पाइडरमैन, वो एक लड़की से प्यार करता है, लेकिन उसको मालूम है अगर उसने शादी करी तो वो अपने निजी जीवन में इतना व्यस्त हो जाएगा कि जो उसकी बड़ी जिम्मेदारी है दुनिया की तरफ, लोगों की तरफ, वो शायद निभा ही नहीं पाएगा। इसीलिए वो शादी नहीं करता। तो ऐसे बहुत सारे सुपर हीरोज होते हैं जो अपने जीवन में छोटे छोटे त्याग देते हैं ताकि वो बड़ा कुछ कर पाए और लोगों का फायदा कर पाए, है ना? तो ऐसे ही कई सारे सुपर हीरोज हैं और ये सुपर हीरोज हमेशा हमें प्रभावित करते हैं अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए। तो क्यों ना हम भी आज एक सुपर हीरो की कहानी सुने। इसके लिए मैं आज बुलाऊंगी अपने शो के इस होस्ट को, ताहिरा को। तो ताहिरा आज एक सुपर हीरो का इंटरव्यू लेने वाली हैं। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपकी होस्ट ताहिरा इस शो में KMM 2020 में एक सुपर वुमेन को बुलाना चाहूंगी। उनका नाम है ग्लैड वुमेन। वेलकम टू द शो ग्लैड वुमेन। थैंक यू ताहिरा। हाय दोस्तों। ग्लैड वुमेन, क्या मैं आपको कुछ सवाल पूछूं? हाँ बिल्कुल, पूछिए। ठीक है, मेरा पहला सवाल है, क्या आप सुपर पावर्स के साथ, क्या आप में नकारात्मक भावनाएं आती है? जी हाँ, मैं भी हर मनुष्य की तरह एक साधारण मनुष्य की भावनाएं को भी प्रकट कर सकती हूँ, यानी कि क्रोधित होना, ईर्ष्यालु होना, ये सब मेरे साथ भी होता है।
लेकिन जब ये सब होता है तो मैं खुद से ही हमदर्दी जताने लगती हूँ। और भला आप ही बताइए, खुद से हमदर्दी जताकर जीवन में कब तक बैठा जा सकता है? चोटल होने पर क्या आप प्रतिशोध की भावनाएं महसूस करती हैं? जी नहीं, प्रतिशोध की भावना कोई अच्छी भावना तो है नहीं, तो उसको रखकर हमेशा नुकसान ही होगा। इसलिए मैं प्रतिशोध की भावना नहीं इस्तेमाल करती। मैं अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल सिर्फ स्वयं के निर्माण के लिए करती हूँ। इसका क्या मतलब होता है? हाँ, इसका मतलब है मेरे पास एक जादुई मंत्र है, यानी कि आत्मदया गई कृतज्ञता आई। तो अब आप सब जानना चाहते होंगे कि आत्मदया भला कैसे भगाई जाए और कृतज्ञता कैसे लाई जाए। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब हम प्रतिभाशाली हैं, जब हम मेहनती हैं और जब हम कभी हार नहीं मानते, तो सफलता कभी ना कभी हमारे हाथ जरूर लगती है। तो हमेशा अपने आप को खुश रखने का और कभी भी अपने आप से हमदर्दी नहीं जताने का। तो जब हम खुद से हमदर्दी नहीं जताएंगे तो हमेशा जो भी हमारे पास है, हम उसके लिए हमेशा कृतज्ञता का ही भाव प्रदर्शित करेंगे। क्या बात है! इसका यही मतलब हुआ कि कृतज्ञता नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलती है, सही है ना? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। मेरी उत्सुकता बढ़ गई है। क्या मैं आपसे और एक सवाल पूछ सकती हूँ? बिल्कुल पूछिए, आप ही का शो है। तो मेरा दूसरा सवाल है, क्या आप में कोई और सुपर पावर्स है? हाँ, मेरे पास एक सबसे अच्छी सुपर पावर है जिसका नाम है हंसी। हंसी सर्वश्रेष्ठ औषधि होती है। चलिए, क्या आप मेरे साथ एक गतिविधि करने को तैयार हैं ताहिरा? बिल्कुल। तो आज मैं आप सबको 5 स्तरों में हंसना सिखाती हूँ। सबसे पहली हंसी, अब दूसरी हंसी, और अब तीसरी हंसी। मजा आ रहा है? चलिए एक बार फिर से करते हैं। तो सबसे पहली हंसी क्या थी ताहिरा? एक साथ करते हैं, 1 2 3। दूसरी हंसी क्या थी? और तीसरी हंसी क्या थी? अब चौथी हंसी और पांचवी हंसी थोड़ा जोर से करेंगे, जैसे कि और पांचवी फिर से करें, मजा आ रहा है ना? चलिए है ना, कितना मजा आया। तो जब हम हंसते हैं तो हमेशा ही हमें चारों तरफ वातावरण अच्छा लगता है, और जब हमारे चारों तरफ वातावरण अच्छा होगा तो हमें खुश रहने का ही मौका मिलेगा और हम हमेशा मेहनत करते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे। हमेशा अपना वातावरण अच्छा ही रखें और हमेशा हंसते रहें। ये मेरी दूसरी सुपर पावर है। बहुत मजा आ रही है ग्लैड वुमन। क्या मैं आपको और सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ ताहिरा, बिल्कुल पूछिए, आप ही का शो है। क्या आप कभी पराजित हुई हैं और आपने आपके पराजय को कैसे मात दी है? हाँ, पराजित तो मैं कई बार हुई हूँ। जैसे कि मुझे एक बार का याद है कि मैं पराजित हुई थी, यानी कि मैं गणित में काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, लेकिन एक बार मेरे गणित के टेस्ट में बहुत ही कम मार्क्स आ गए। तो मेरे टीचर ने पूछा, पढ़ाई लिखाई नहीं करती हो क्या? तो मैंने बोला बिल्कुल करती हूँ। तो फिर मैंने वही टॉपिक एक की बजाय 3 किताबों से पढ़ा, और जब मैंने दूसरी बार उसी टॉपिक की परीक्षा दी तो मेरे गणित में पूरे नंबर आए, यानी कि अगर 50 की परीक्षा थी तो 50 नंबर आए। तो हमेशा मैं अपने पराभव को महत्वाकांक्षा से मात देती हूँ, क्योंकि महत्वाकांक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें और मेहनत करने पर प्रभावित करती है। जैसे कि लाइफ स्कूल के फाउंडर श्री नरेंद्र गोइदानी जी कहते हैं कि बिना महत्वाकांक्षा के जीवन कुछ ऐसा होता है जैसे बिना पर का एक पंछी। जब आगे बढ़ना इतना मुश्किल हो तो महत्वाकांक्षी बने रहे के कैसे सामना करें हम? हाँ, आगे बढ़ना जीवन में हमेशा मुश्किल ही होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर समय आपको सफलता एक ही बारी में मिल जाए। लेकिन हम ये भी मान सकते हैं कि असफलता हमेशा अस्थायी होती है, और जब भी असफलता से सफलता की ओर हम बढ़ते हैं और हमें सफलता प्राप्त होती है, तो हमेशा हम दूसरों को प्रेरित करते हैं। तो क्यों ना हम हर असफलता को पार करके फिर भी मेहनत करते रहें और कभी हार ना माने। ताहिरा, आपने मुझसे कई सवाल पूछे,
क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? जरूर पूछिए। बढ़िया। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप जीवन में किस पहलू के बारे में महत्वाकांक्षी हैं? जीवन में मैं दो चीजों के लिए महत्वाकांक्षी, एक तो खुद के विकास के लिए, अगर मैं खुश रहूंगी तो सबको खुश रख पाऊंगी, और दूसरा मैं अपने माता पिता को एक सुखद जीवन देना चाहूंगी। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्या आप मेरे बारे में और कुछ जानना चाहती हैं? जी जरूर, हम सब जानना चाहेंगे कि आप में कोई और भी सुपर पावर्स है। हाँ, जैसा कि मैंने आप सबको बताया, मेरे पास बहुत सारी सुपर पावर हैं। तो एक सुपर पावर ये भी है कि मैं स्वयं का विकास करना चाहती हूँ। अब स्वयं का विकास कैसे किया जाए? तो इसके लिए भी मेरे पास एक फॉर्मूला है जिसका नाम है ले ले, यानी कि जीवन हमसे खुद ही कह रहा है ले ले, है ना? तो चलिए अब इसका फुल फॉर्म मैं आपको सब बताती हूँ। एल्स मतलब लर्निंग, यानी कि अभ्यास करना। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो हमेशा कोई भी चीज हमें करनी हो तो उसका अभ्यास करना जरूरी होता है, उसके बारे में जानना जरूरी होता है। दूसरा है एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू थिंग्स, यानी कि नई चीजों का प्रयोग करके विकास करें। जैसे कि बच्चों, आजकल आप सब जानते हैं कि हम जब अपने ज़माने में पढ़ाई करते थे तो कम से कम 12वीं कक्षा के बाद ही कंप्यूटर सीखते थे, लेकिन आजकल तो लॉकडाउन के चलते सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो टीचर से लेके बच्चों को सबको टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ रही है। तो नई चीज़ का प्रयोग करके सब विकसित हो रहे हैं कि नहीं, है ना? तो लर्निंग और एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू थिंग्स। तीसरा है लिसनिंग टू सजेशंस, यानी कि कोई भी आपको कुछ कहता है तो उसके बारे में सोचे जरूर, भले ही कोई आपकी आलोचना क्यों ना कर रहा हो, उससे भी कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। तो हमेशा लोगों की बातें सुनिए और फिर सोचिए क्या इस चीज में मुझे इम्प्रूव होने की जरूरत है या नहीं। और चौथा और सबसे जरूरी है एस्केपिंग फ्रॉम कंफर्ट जोन, यानी कि एक आरामदेह जिंदगी को त्याग देना। क्योंकि मान लीजिए आजकल लॉकडाउन के चलते सब बच्चों को पसंद आ रहा है कि हम पोटैटो चिप्स खाते हुए टीवी देखते रहें, तो क्या आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे इस तरह से? नहीं ना। तो हाँ, लॉकडाउन के चलते हम घर पे ज़रूर बैठे हैं और ये ज़रूर सोच रहे हैं कि आलसी जीवन हो गया है, लेकिन इसी को अच्छा कैसे बनाया जा सकता है? क्यों ना हम वो सारी किताबें पढ़ लें जो हम पढ़ सकते हैं खुद से, और जब हमारा स्कूल फिर से खुलेगा तो हमारे पास थोड़ा ही समय रह जाएगा और हमें थोड़ा ही पढ़ना होगा। तो हम अपने कंफर्ट जोन को हटा देंगे, यानी कि एक आरामदेह जिंदगी जो इस लॉकडाउन के चलते हो गई है उसको हटाकर मेहनत कर सकते हैं, हम दूसरों से अलग रहेंगे। तो हमेशा स्वयं के विकास के लिए ये 4 चीजें याद रखें। ले ले, यानी कि लर्निंग, एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू थिंग्स, लिसनिंग टू सजेशंस और एडवाइजेस एंड एस्केपिंग फ्रॉम कंफर्ट जोन। आपने 4 चीजें तो बहुत अच्छी बताई है, लेकिन क्या विकास करना इतना आसान है? नहीं, हमेशा विकास करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर हम इस जीवन में आए हैं तो भला बिना विकसित हुए क्यों रहें? चलिए, विकास करना आसान है या नहीं ये आप खुद ही पता कर लीजिए। अब आप एक पेपर लीजिए और एक पेन लीजिए। पेपर को 4 भागों में बांट दीजिए, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन बना दीजिए। अब सबसे पहले लिखिए आसान, यानी कि इजी। फिर नीचे वाले में लिखिए डिफिकल्ट, यानी कि मुश्किल। दाहिने हाथ पे लिखिए सपोर्ट, यानी कि किसी की मदद। और बाएं हाथ पे लिखिए माई सेल्फ, यानी कि मैं खुद। चलिए ताहिरा, अब मैं आपसे पूछती हूँ, आपको समझ में आया मैंने क्या कहा? जी। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है जो आसान है और जो आप खुद कर सकती हैं? गणित करना, मैथ्स मुझे बहुत पसंद है। अरे वाह, तो ये तो बच्चों के लिए भी अच्छा उदाहरण है। बच्चों, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पसंद है और आप खुद से कर सकते हैं तो क्यों ना उसको सबसे पहले खत्म कर लिया जाए, है ना? तो जो आसान है और जो आप खुद से कर सकते हैं उसको हमेशा सबसे पहले करना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। अच्छा ताहिरा, अब आप ये बताइए ऐसी कौन सी चीज है जो आसान है लेकिन उसमें मदद लगती है? सुबह जल्दी उठना।
अरे ये तो मेरे साथ भी होता था। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी मम्मी को और काफ़ी लोगों को फ़ोन करके अपने दोस्तों को बोलना शुरू कर दिया कि मुझे अगर 6 बजे उठना है तो मैं उनको बोलती थी आप मुझे 5:30 पे ही फ़ोन कर देना या 5:30 पे उठा देना। तो अगर आप अपनी मम्मी से बोलेंगी कि मम्मी मुझे 6 बजे की जगह 6 बजने 10 मिनट पे उठा देना, तो 10 मिनट में आपको जितना आलस करना है आप कर सकती हैं और फिर 6 बजे उठ सकती हैं। हो गया आसान। बढ़िया। अच्छा ताहिरा, अब आप ये बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुश्किल है लेकिन फिर भी आप खुद कर सकती हैं? मुश्किल है पर मैं कर सकती हूँ, डांस करना। हाँ, डांस करना तो मुझे भी बहुत पसंद है, क्योंकि डांस करना एक कलाकार की तरह भले ही मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमें डांस करने के लिए करना ही क्या होता है, गाना चलाना होता है और बस कुछ ना कुछ इधर से उधर करना होता है ना। लेकिन डांस करने में अच्छे से करने के लिए हमें सीखना पड़ता है। तो ये मुश्किल ज़रूर हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा है कि आप ये खुद नहीं कर सकती? लेकिन अगर सीखना है तो आप ये किसी से सीख भी सकती हैं। चलिए, अब सबसे मुश्किल बात, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुश्किल है और जिसमें आपको मदद भी चाहिए? एक्सरसाइज करना। हाँ, जब कोई चीज़ मुश्किल होती है और उसमें हमें मदद भी चाहिए होती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम मदद मांगेंगे तो मिलेगी क्या? अरे पूछ के तो देखिए मिलेगी कि नहीं। क्या इतने ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, कल चल रहा है, जूम पे क्लासेस चल रहे हैं, तो एक्सरसाइज के लिए क्या आप कोई क्लास नहीं लगा सकती? बिल्कुल लगाइए। बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा कि आपके लिए सबसे बेहतर कोच कौन होगा, है ना? जी। तो देखिए, आप विकास किस किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले वो चीज़ करिए जो आसान है और जो खुद कर सकते हैं। फिर जो आसान है लेकिन थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है। फिर वो चीज़ करिए जो मुश्किल है लेकिन आप फिर भी खुद करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। और फिर दूसरों से मदद मांगने के बारे में सोचिए। जैसा कि हम कहते हैं, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। हाँ ताहिरा, ये सब सुनने के बाद आपको ऐसा लगता है कि विकास करना थोड़ा आसान है? जी हाँ, अब तो लग रहा है कि विकास करना आसान है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अंत में कुछ कहना चाहेंगी आप? जी हाँ, मैं बस आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगी, जैसे कि मेरा नाम ग्लैड वुमेन है, यानी कि G फॉर ग्रैटिट्यूड कृतज्ञता, L फॉर लाफ्टर हंसी, A फॉर एम्बिशन महत्वाकांक्षा, D फॉर डेवलप यानी कि विकास। तो अगर हम ये 4 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लेकर चलें और इनके लिए मेहनत करते रहें तो हमारा जीवन ज़रूर सफल होगा। तो यही आज के लिए मैं आप सब से कहना चाहती हूँ कि हम सब हमेशा खूब ग्लैड रहें और हमेशा इन 4 चीज़ों को याद रखें। धन्यवाद ग्लैड वुमेन, आज तो हमें बहुत सीखने को मिल गया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। मुझे भी आप सबसे बात करके बहुत ही मज़ा आया है। धन्यवाद। हाय तायरा। हाय शिप्रा। कैसा रहा तुम्हारा ग्लैड वुमेन के साथ इंटरव्यू? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया था। अरे वाह, मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा था। बाहर से मैं तुम्हारी शूटिंग जो देख रही थी और थोड़ा थोड़ा अंत का भाग मैंने भी सुना। तो मैं उन 4 चीज़ों पर कुछ सवाल पूछूं? बिल्कुल पूछिए। चलो आज हम देखते हैं तुमने क्या सीखा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, अब क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कृतज्ञता से आत्मदया को खत्म किया जा सकता है? बिल्कुल, ऐसा किया जा सकता है। अरे वाह। और क्या तुम्हें लगता है सब कड़वी दवाइयों से अच्छी हंसी सबसे सर्वश्रेष्ठ दवाई होती है? बिल्कुल सही। अरे वाह। और हंसी हमारे काम के वातावरण को अच्छा भी कर देती है, जैसे कि आप सब जानते हैं हम दोनों लाफिंग फ्रेंड्स हैं। अच्छा, अब तीसरा सवाल और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, क्या तुम्हें लगता है कि महत्वाकांक्षा से असफलता को खत्म किया जा सकता है या हराया जा सकता है? हाँ, एम्बिशन से हम असफलता को सफलता में बदल सकते हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी मेरी लाइफ का। अरे वाह। मैं जब छोटी थी तब साइकिल सीख रही थी। बहुत मुश्किल हुई साइकिल सीखने में। बहुत बार तो मैं गिर गई, बहुत चोट भी लगी। एक दिन फिर मैंने डिसाइड कर लिया, नहीं मैं साइकिल सीख के ही रहूँगी। और फिर मैंने साइकिल सीखने का प्रयत्न किया और मुझे आज साइकिल चलाना बहुत अच्छे से आता है शिप्रा। अरे वाह, तो महत्वाकांक्षी भी बना जा सकता है और चाहे कितनी भी असफलता क्यों ना आए, महत्वाकांक्षी बन के उसको सफलता में बदला जा सकता है।
और अब एक आखिरी सवाल, क्या तुम्हें विकसित होना पसंद है? तो तुम्हें क्या लगा जो ग्लैड वुमेन ने बताया उससे हम आसानी से विकसित कर सकते हैं खुद को? बिल्कुल सही, विकसित होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे उन्होंने हमें एक सिंपल 4 क्वाड्रेंट मेथड से हमें सिखाया गया कि जो आसान है और जो मैं कर सकती हूँ वो मुझे तुरंत अप्लाई करना चाहिए और कर लेना चाहिए अपनी लाइफ में। हाँ, और उन्होंने एक और बात बताई थी, कभी भी मदद मांगने से शर्माना नहीं चाहिए, और ऐसी मदद जिससे हमारा या दूसरों का विकास हो रहा हो। तो आज हम ग्लैड वुमेन से मिले और हमें बहुत अच्छा लगा। और ताहिरा, तुमने तो क्या सीख लिया है उनके चारों पहलू को। तो जीवन में अगर हम ये 4 चीज़ें फॉलो करें तो क्या आपको लगता है ताहिरा, और क्या आप सबको लगता है दर्शकों, कि हर साधारण मनुष्य एक सुपर हीरो की लाइफ जी सकता है? जरूर लगेगा, जरा सोच के देखिएगा। तो हम मिलेंगे अगले सेशन में एक सुपर हीरो और सुपर हीरोइन की तरह। धन्यवाद।